हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय गणित का आज अपने तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले अपने 2 मॉडल पेपर कर चुके हैं, तो वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं अपना कक्षा 8 विषय गणित का तीसरा मॉडल पेपर। इस बार आपको जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो पेपर के अंदर ही देने होंगे। पेपर के अंदर ही जगह होगी, खाली स्थान होंगे, एक जगह छोड़ी होगी, तो उसी के अंदर अपने को ये प्रश्न है वो सॉल्व करने हैं। और साथ में एक इसमें क्या रहेगा, रफ पेज है। लास्ट में एक रफ कार्य के लिए आपको एक पेज भी मिलता है। तो पहला प्रश्न है जिसमें लिखा है निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या गुणात्मक तत्समक है। तो गुणात्मक तत्समक यहाँ पे अपना हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गुणात्मक तत्समक है ये। अगर बोलता कि जोज्य तत्समक बोलता, योज्य तत्समक बोलता, तो अपना ये ए नंबर सही आता। दूसरा है -5/9 को जोज्य प्रतिलोम है। -5/9 का जोज्य प्रतिलोम अपने को बताना है। तो इसका जो जोज्य प्रतिलोम होगा वो अपना ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर गुणात्मक पूछता है तो गुणात्मक फिर अपना इसका बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा समीकरण को हल करना है। तो हल करने के लिए जो माइनस के 3 इधर लेके आएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्स का उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समीकरण के अंदर अपने को इस समीकरण में एच आर कौन सा है, तो एच आर जो अकेली संख्या होती है वो क्या होता है, इसका एच आर होता है। और अगर बोले कि चर क्या है, तो ये जो एक्स वाई आप देख रहे हो ये क्या होते हैं, चर होते हैं। इसके बाद 5वें प्रश्न में x का मान पूछा, तो ये भाग वाली संख्या अपने को पता है गुणा में चली जाएगी। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -12। उसके बाद 7 का घन अपने से पूछा है। तो 7 का घन निकालने के लिए 7 गुणा 7 गुणा 7 करते हैं। तो इस तरीके से करने पर यह आ जाएगा 343। अगर वर्ग पूछता तो 7 गुणा 7 यानी कि 2 बार करते हैं, जो कि 49 होगा अगर वर्ग पूछता है तो। उसके बाद 8वां 512 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए अपने को इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे तो अपना घनमूल आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। और अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोलता है तो 2-2 संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं। 8वें में अपने एक पूछा है कि 625 के वर्गमूल में इकाई का अंक। तो इसमें जो इकाई का अंक 5 है, तो 5 का वर्ग करने पर क्या आता है, 25 आता है। और इसमें भी फिर इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद क्रिकेट टीम ने कुल मैच खेले जिनमें से 80% मैच जीते गए मैचों की संख्या अपने को बतानी है। तो कुल मैच खेले हैं 25, उसमें से 80% जीत लिए। प्रतिशत का निशान हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं। और यहाँ से अपने 25 के पाड़े से काट दें इसको, या फिर ये 0 से 0 कटेगी। जैसे 25 8 होते हैं 200, 200 के बटे में 10, एक 0 और कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 20 इसका सही उत्तर आ जाएगा। और अगर पूछता कि हारे गए मैचों का प्रतिशत पूछता, तो अपने को हारे गए मैचों का प्रतिशत निकालना है। तो कुल मैच माने कि 100 है जिसमें से 80% जीत लिए, तो हारे गए मैचों की संख्या क्या है, 20%। तो वो अपने क्या दी होगी, 20, साथ में प्रतिशत का निशान लगा होगा। और अगर संख्या निकालनी है किसी भी प्रतिशत की संख्या अपने को निकालनी है, तो ये तरीका है किसी भी संख्या की प्रतिशत संख्या निकालनी हो। 3 की घात -4 का मान अपने को बताना है। तो 3 की घात -4 का जो मान होगा, तो पहले इसके बटे में 1 लगा के इसको अपने 1 के बटे में 3 की घात 4 कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी कि जिसके ऊपर जितनी घात लगी होती है उसको उतनी ही बार गुणा में लिख के उनका गुणा करना होता है। तो 81 आ जाएगा। आगे 11वां है जिसमें बोला है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 का मान है। तो दोनों के जो ऊपर ये घात लगी है उनका अपने को मान बताना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आपकी आधार दोनों का एक जैसा है। जब दोनों का आधार एक जैसा हो, बीच में गुणा का निशान लगाओ तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 5 घात होगी, अब 2 के ऊपर घात 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 हो जाएगा। और अगर इनके बीच में लगा होता भाग का निशान लगा होता, फिर 2 के ऊपर घात क्या आती, 1 आती, फिर 3 में से 2 घट जाता। उसके बाद अगला है 7x 42 का सार्व गुणनखंड बताना। तो इसका सार्व गुणनखंड अपना आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का भाग दोनों के अंदर ही पूरा पूरा जा रहा है। 12 को टैली चिन्ह में लिखना, तो ये 12 का हो जाएगा, टैली चिन्ह हो जाएगा।
इसके बाद 4.5 गुणा 10 की घात 4 का सामान्य रूप लिखना है। तो सामान्य रूप लिखने के लिए 4.5 गुणा 10 के ऊपर जितनी घात है उतनी जीरो में लगा देंगे यहाँ पे, और ये जीरो यहाँ से ख़त्म करेंगे तो बटे में आएगा 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब 45 को 1000 के साथ गुणा करेंगे तो सही उत्तर क्या आएगा, 45,000 आएगा। अगला प्रश्न है कि 258 जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो 3 से विभाजित करने के लिए अपने इसका ये नियम जो है कि अंकों का योग वाला नियम अपने इसमें लगा देंगे। लगाने पर ये बन जाते हैं 15। अब 15 3 के पहाड़े में आते हैं या 3 का भाग जाता है तो ये ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद इसमें कोष्टक में दिए गए सही उत्तर लिखकर अपने को बताने हैं। तो पहला पूछा है 6 व 4 का माध्य। तो किसी भी संख्या का अगर आपको माध्य ज्ञात करने के लिए बोलता है तो जितनी वो संख्या दे रखी है उनको जोड़ो, और कितनी संख्या अपने जोड़ी हैं, 2 जोड़ी हैं, 2 का भाग दो, 3 संख्या जोड़ी हैं, 3 का भाग दो, 5 संख्या जोड़ी हैं तो 5 का भाग देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 में 2 का भाग देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 होता है तो ये इसका 3/4 x सही उत्तर होगा। चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आपको पता ही है। 6 के घन में इकाई का अंक, तो 6 के घन में इकाई का अंक भी 6 होगा। घन का मतलब 6 गुणा 6 करना है, फिर गुणा में 6, यानी कि 3 बार 6 से गुणा करना है, तो इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है 60 से 20% अधिक बोला है, तो ये 60 हो गया। 20% अधिक बोला तो 100 में अपने 20 प्लस करने हैं। अधिक बोलेगा तो 100 में प्लस कर देंगे, कम बोलता तो 100 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से 120 आ जाएगा, 2 जीरो में ये कट जाएंगी। 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 इसका सही आंसर है। अगले के अंदर गुणनफल निकालने के लिए बोला है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6x और माइनस 12, 3 चौके 12, 6x माइनस 12, ये वाला जो प्रश्न है वो सही होगा। अगला है कौन से चतुर्थांश में है ये, को -3 और 2 कौन से चतुर्थांश के अंदर है। तो चतुर्थांश के लिए ऐसा ग्राफ होता है, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा होता है। इसमें दोनों ही मान प्लस प्लस के आपको दिखेंगे, यानी कि पहली संख्या ये भी प्लस की होगी और ये भी प्लस की होगी। फिर तो हो पहले चतुर्थांश में। अगर पहली संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की हो जाए तो ये होगा दूसरा चतुर्थांश। तो ऐसे ही अपने को दे रखा है, तो ये अपना दूसरा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है। और तीसरे के अंदर क्या होता है, दोनों ही माइनस माइनस के होते हैं। चौथे में पहला प्लस का होता है और दूसरा माइनस का होता है। ये x के मानों पे डिपेंड करता है कि x का मान कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, y का मान कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है। इसके बाद अंकीय संख्याओं को अपने ab को लिखना है। तो ab को जो लिखा जाएगा वो अपने पहला ही आ जाएगा, 10a + b, इस रूप में इसको लिखा जाएगा। इसके बाद मिलान करना है। तो मिलान करना है तो अपने को पहले करना क्या है कि 3x का 2x के साथ गुणा करेंगे 6x² होगा। 3x को 2x के साथ गुणा करेंगे 6x², 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो ये इसका तो मिलान हो जाएगा इसके साथ। इसके बाद अगले वाले में a के ऊपर घात कितनी देखो जोड़ के, तो a के ऊपर घात आपको 8 मिलेगी, तो 8 इसके ऊपर आ रही है। इसके बाद 8x² में 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देने पे 4 आता है, और x² में x का भाग देंगे तो x बचेगा। 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम भी लिखा आ सकता है कि व्युत्क्रम, तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 4/3 हो गया, जो कि ये वाला अपना सही उत्तर है। अगले प्रश्न में 0 से छोटी 5 प्रमेय संख्या, तो 0 से छोटी ये सारी की सारी क्या है, 0 से छोटी 5 प्रमेय संख्या है। उसके बाद छठे प्रश्न में हल करना है। तो हल करने के लिए जो प्लस का 5 है उसको अपने इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और ये जो भाग वाली संख्या है वो इसके गुणा में जाएगी, और जो गुणा वाली संख्या है वो इसके भाग में आ जाएगी। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 का भाग देंगे तो 2 अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद 7वें में आकृति में x का मान बताना, जिसमें ये लाइन लिखनी है अपने को जो दे रखी है, और यहाँ से सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए x का मान 70 डिग्री होगा। 8वें प्रश्न में पूछा है 31 Z 5 9 का एक गुणज है जहाँ Z एक अंक है, यानी कि Z क्या है, एक अंक, Z का मान क्या है। तो पहले इसमें 9 का गुणज बोला है, तो 9 का गुणज बोले तो अंकों का योग करेंगे पहले अपने। इन सभी अंकों का योग किया तो यह आ गया 9 + Z, ये क्या है 9 का एक गुणज है, यानी कि 9 + Z। तो Z की जगह पे अपने को ऐसी संख्या रखनी है
कि जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर अपने z की जगह पे 0 रखते हैं तो भी इसमें 9 का भाग पूरा जाएगा। अगर अपने z की जगह 9 रखते हैं तो 9 और 9 18 हो जाएंगे, इसमें भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर अपने यहाँ पे 18 रखते हैं तो 9 में 18 जोड़ने पर 27 होते हैं, 27 में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इस तरीके से अपने अलग अलग संख्या यहाँ पे लिख के रख कर देख सकते हैं। अगर अपने 27 या 36 रखते हैं तो जो z का उत्तर आता है वो 2 अंकों के अंदर आता है, लेकिन अपने प्रश्न में बोला कि z 1 अंक है तो z की जगह अपने 2 मान लेंगे, 0 और 9। 9वें प्रश्न में अंदर अपने को a और b का मान बताना है तो a की जगह अपने 7 लगा दें, 7 में 5 जोड़ने पर 2 आ जाएगा, ये वाला 1 हासिल लगी, 4 और 2 6, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 6। तो a और b के मान अपने इस तरीके से लिख देने हैं। इसके बाद 10वें 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो माना कि 3 लगातार पूर्णांक अपने क्या आ जाएंगे, तीनों लगातार पूर्णांक आ जाएंगे, इनका योगफल 51 दे रखा है, इस तरीके से इसका योगफल कर दिया बराबर में 51। x और x कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे, और ये 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, प्लस का 3 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 48 हो जाएगा। अब 3 गुणा वाली संख्या हटा के भाग में जाएगी, 48 में 3 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देखिए तीनों पूर्णांक है, 16, 17 और 18 होंगे। 11वें प्रश्न के अंदर 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं के बारे में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ऋतुओं को मतदान किया। ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले 90 मत डाले गए, वर्षा ऋतु को पसंद करने वाले 120 और सर्दी ऋतु को पसंद करने वाले 150, और कुल जो व्यक्ति हैं वो 360 हैं। तो इसके लिए पहले अपने को इस तरीके से एक लंबी सारणी बना देंगे, ऋतु के लिए आ जाएगा, मतों की संख्या आ जाएगी। उसके बाद अपने को यहाँ पे विशेष जो है केंद्रीय कोण निकालना है, केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकालने का सूत्र है संख्या बटे में योग और गुणा में 360। तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसमें सूत्र आ जाएगा। संख्या दे रखी है 90, तो यहाँ पे 90 लिखी, योग 360 है क्योंकि 360 व्यक्तियों हैं, और गुणा में 360, ये कट जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से ये कट जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ये कट जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगा। ये 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री अपने को इस तरीके के एक पाई चार्ट के अंदर दर्शा देनी है। इसके बाद 1764 का वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड करके दो संख्याओं के जोड़े बना के आपको इसका वर्गमूल निकालना है। 10,648 का घनमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड करके 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। उसके बाद 78 गुणा 82 का मान सरसमीका से करना है। तो यहाँ पे देखें, जो 78 है वो 80 से 2 कम है, जो 82 है वो 80 से 2 ज़्यादा है। तो अपनी सरसमीका आ जाएगी a² - b²। a का मतलब 80, b का मतलब 2, 80 का वर्ग करेंगे 64, 2 का वर्ग करेंगे 4, दोनों को माइनस करेंगे तो 6396 आ जाएगा। इसके बाद मान ज्ञात करने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब बीच में भाग का निशान लगा हो, आधार समान हो और बीच में भाग का निशान लगा हो तो घातें क्या होंगी, माइनस होंगी। देखिए 5 घात में से 8 घात माइनस करें तो माइनस का 3 आएगा। अब घात जब माइनस में है तो उसके बटे में 1 लगा के उसको उल्टा करके लिख दें तो ये घात हो जाएगी प्लस में। 3 घात है तो 4 को 3 बार लिख के गुणा कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 64, 1/64 आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे के अंदर भी अपने को ऊपर घात माइनस में दे रखी, इसको प्लस का करने के लिए संख्याओं को उल्टा कर देंगे। तो संख्याओं को उल्टा करने पर अपने इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, संख्याओं को उल्टा करने पर आ जाता है। तो अब 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, दोनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो 29 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर इसका आ जाएगा। इसके बाद तीसरे के अंदर अपने को कुछ माइनस के अंदर घातें दे रखी हैं, इसको भी प्लस का करके इसको सॉल्व करके लेके आएंगे। तो सॉल्व करने के बाद जैसे 2 के ऊपर घात -4 है, ये ऊपर लेके गए प्लस की 4 होगी। 8 के ऊपर घात -1 थी, उसको नीचे लेके आए तो प्लस का हो गया। अब जितनी ऊपर घात है उसको उतनी ही बार लिख देंगे और 8 को भी अपने 2 गुणा 2 गुणा 2 अभाज्य गुणनखंड करके लिख देने हैं। इसमें से अब कितने 2 कटते हैं, जितने 2 कटते हैं वो काट देंगे और जो बचता है वो लिख लिया। इन तीनों का गुणा किया 125, दोनों को गुणा कर देंगे 250 अपना उत्तर आ जाएगा। इसके बाद इसमें भी सरसमीका का उपयोग करते हुए अपने को हल करना है। पहला दे रखा है b - 7 की घात 2 दे रखी है, तो इसमें सरसमीका भी मैंने यहाँ पे लिख दी आपके सामने। a - b
की होल स्क्वायर आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, b माइनस 7 यानी कि a की जगह अपने क्या रखना है, b रखना है और b की जगह अपने को 7 रखना है। तो इस तरीके से में a और b की मान रख इसको सॉल्व कर देंगे तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका हल आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इसमें पॉइंट है 49x² माइनस 36, तो 49 को अपने लिखेंगे 7 का वर्ग लिखेंगे और 36 को 6 का वर्ग यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेके इसका आंसर अपने को दिखा देना है। तीसरे पॉइंट में विभाजन करना है, तो विभाजन करने के लिए सबसे पहले अपने क्या होना चाहिए कि ये दोनों क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो अब इसमें से अगर मैं 5 बाहर कॉमन निकाल दूं यानी कि 5 का भाग इसमें भी दे दें, 5 का भाग इसमें भी दे दें तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 5 का भाग देने पर, और यहाँ पे जो दे रखा है वो इसकी आ जाएगी बटे में, ये कट जाएगा तो अपना उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके बाद 17वें प्रश्न के अंदर अपने को ध्यान रखना है, इस तरीके का ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ के ऊपर अपने को पता ही किस तरीके से लाइनें होती हैं, ऐसे वाली। तो यहाँ पे अपने कोई भी एक, जैसे ये अपना था मेन लाइन, इसको बड़ी करने की अपनी मेन लाइन है, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाली। तो अगर अपने को बिंदु से दिया कि यहाँ पे बिंदु, इसके निर्देशांक निकालो, तो यहाँ से देख लो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर पे आ गया। इधर से देखें 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि पहले x का मान रखा जाएगा 3, फिर y का मान लिखा जाएगा 2। तो इस तरीके से कोई भी अपने को बिंदु लगा आ गया तो उसके मान लिख देने हैं। इसके बाद 18वें प्रश्न के अंदर अपने को आकृति में x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है, तो ये जो आकृति है वो पंचभुज है, तो इसमें लिखेंगे, हम जानते हैं कि पंचभुज के पांचों अंत्य कोणों का योग 540 डिग्री होता है। या किसी को नहीं निकालना आता, नहीं पता होता, तो ये छोटा सूत्र है n-2 गुणा 180। अब n की जगह अपने 5 रख देंगे, गुणा 2 -2 गुणा 180, 5 में से 2 घटा देंगे 3 गुणा में 180। अब 18 को अगर अपने 3 से गुणा करते हैं तो 540 डिग्री ही आता है। इसके बाद दो रेखिक युग्म बन रहे हैं, एक तो इस तरीके के बन रहा है रेखिक युग्म में, यहाँ पे 70 डिग्री है और यहाँ पे a है, और एक यहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे एक रेखिक युग्म बन रहा है। तो रेखिक युग्म के लिए इस तरीके से हल कर देंगे, ठीक है। रेखिक युग्म के लिए अपने को ऊपर जो लाइन है वो अपने को लिखनी है। इसके बाद ये आ जाएगा a प्लस 70 डिग्री बराबर 180, प्लस का 70 इधर लेके आएंगे तो माइनस का 70, घटा देंगे 110 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से b बड़ा निकाल देना अपने को, तो उसका कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद इन सभी में अपने को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए ये लिख देंगे पंचभुज के पांचों अंत्य कोणों का योग। ये जरूर लिखना, पंचभुज के पांचों अंत्य कोणों का योग। यहाँ पे a का मान अपने निकाल दिया 110 डिग्री, b का मान अपने निकल गया 120 डिग्री है, a का 110 है, b का 120 है, और x और x हो गए 2x प्लस में 30। अब इन तीनों को प्लस करेंगे 260 आएगा, इधर लेके आएंगे माइनस का 260, 260 माइनस हो जाएगा 280 बचेगा। उसके बाद जो यहाँ पे अपने पास 2 गुणा में है वो इसके आ जाएगा भाग में, तो 140 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अपने को x का मान पूछा था कोण के अंदर, तो वो 140 डिग्री है। 19वें प्रश्न में एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा क्या होता है, जो अपने सब्सिडी खेलते हैं वो पासा होता है, लूडो खेलते हैं वो पासा होता है। तो उस पर अपने कभी देखा है कि अभाज्य संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है। तो पहले अपने बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या जिसमें एक के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, देखिए एक का भाग सभी में चला जाता है लेकिन और किसी संख्या को उसमें भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या है। जैसे अपनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसके बाद 5, तो ये तो होगी अभाज्य संख्या। इसके बाद बोला विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो विषम संख्या हैं, जैसे 1, 3 और 5। इसके बाद 2 और 6 के बीच में पूछ रहा है, तो 2 और 6 के बीच में संख्या है 3, 4, 5, ये 2 और 6 के बीच में है। 4 से बड़ी संख्या बोला, 4 से बड़ी क्या हो जाएंगी, 5 और 6। तो इस तरीके से पहले अपने को सभी जो परिणाम है, संभव परिणाम है, वो निकाल देने हैं कितने हो सकते हैं। उसके बाद अपने को जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी प्रायिकता का सूत्र अपने लगा देंगे। अनुकूल परिणाम 3 अपने निकले और कुल परिणाम हो जाएंगे 6, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को विषम संख्या का निकाल देना है सेम सूत्र से।
उसके बाद 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है उनका प्रायिकता निकालनी है। 4 से बड़ी संख्या की प्रायिकता निकालनी है। उसके बाद 20वां है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत होगी। 15% लाभ को मानने के लिए अब उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 प्लस में 450 और लग गए, तो टोटल हो गया 15,950 रुपये के अंदर। उसके बाद लाभ हो रहा है 15% का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य का ये अपने सूत्र याद रखना है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है ये, क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ और बटे में 100। क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। उसके बाद 100 प्लस लाभ हो जाएगा 15%, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 होते हैं, बटे में 100, 10 से 10 कट जाएगी। अब इन दोनों का अपने गुणा करेंगे, 1595 और 115 का गुणा करें तो गुणा आ जाएगा 18, 34, 25 और भाग देना है 10 का। 10 का भाग देंगे तो पीछे से एक संख्या छोड़ के क्या लग जाएगा, इसमें पॉइंट लग जाता है। 21वां प्रश्न है, तालिका के लिए आलेख खींचे। तो अपने को इस तरीके का एक ग्राफ खींचना है। ये ग्राफ अपने को पेपर के अंदर बना बनाया आएगा। तो इस तरीके से आपको एक सीधी रेखा जो मान दे रखे हैं उसको देखते हुए खींचनी है और नीचे लिखना है वर्ग की भुजा। इधर अपन लिख देंगे वर्ग का परिमाप लिख देंगे, पैमाना लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था अपना पूरा का पूरा मॉडल पेपर। जिनको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद, शुभ दिन।